ऑल। जय भीम, जय भारत। दिस इज चंद्रभान प्रसाद और दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत। इस बार डायलॉग का मुद्दा है कि क्या 5-10 हजार की जो 4 पहिए की का ठेला होता है उससे भी कुछ बिजनेस हो सकता है। अभी हम ईस्ट उत्तर प्रदेश का दौरा करके आ रहे हैं और हमने देखा है कि जो दलित प्राइमरी स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाए या हाई स्कूल में फेल हो गए, वो तो शहरों में चले गए और कोई न कोई फैक्ट्री वगैरह में काम कर लिया। पर जो दलित इंटरमीडिएट कर लिए हैं, बीए कर लिए हैं, बीएड कर लिए हैं, बीएससी कर लिए हैं, एमएससी कर लिए हैं, एमएड कर लिए हैं, ये सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं और इसमें से बहुत सारे लोग बहुत ही गरीब परिवारों से हैं। तो और इनके पास पैसे भी नहीं हैं। तो जहां तक अंबेडकर बात को हमने समझा है तो उसमें एक अंबेडकरवादी को किसी का मजदूर नहीं बनना चाहिए, मजबूरी में ही बनना चाहिए। तो अगर बिजनेस का कोई ऑप्शन है, छोटा ही बिजनेस क्यों न सही, किसी के दुकान पर काम करना, किसी के घर पे काम करना, किसी के खेत पे काम करना से बढ़िया है अपना छोटा सा धंधा ही सही। तो मेश्राम साहब, आपका स्वागत है। क्या अगर कोई दलित 4 पहिए के ठेले पर अंडा बेचे, मान लीजिए ऑमलेट बेचे, ब्रेड ऑमलेट अंडा बॉइल्ड, तो इसमें क्या खर्च है और पर डे कितनी इनकम हो सकती है, जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल सर। जय भीम जय भारत। जय भीम, जय भारत। सर, जो आप अभी बात कर रहे हैं वो है, आता है जनरली स्ट्रीट फूड की अपन बात करते हैं। अगर अपन फूड सेक्टर ही अभी ले रहे हैं तो इसमें ये स्ट्रीट फूड में आता है सर। और स्ट्रीट फूड में भी दो कंपार्टमेंट है, एक है स्टैटिक और एक है स्ट्रीट फूड ऑन व्हील। बोले तो जो मूवेबल, आप गाड़ी पे उसको स्ट्रीट फूड का बना सकते हो गाड़ी पे। और एक होता है ठेला, जो कि कॉन्स्टेंट एक छोटा सा लकड़ी का होता है जो 4 पहिए होते हैं वो। और व्हीकल बेस भी, व्हीकल बेस तो अभी टेक्निकली में बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और उसका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, तो उसके बारे में अभी अपन बात नहीं करते हैं। अपन बात करते हैं ठेले टाइप में, जो छोटा 4 चक्के हाथ से जो खींचा है मूव कर सकते हैं वो, उसको इसको भी अपन इसमें डाल देते हैं कि फूड बिजनेस या स्ट्रीट फूड बिजनेस ऑन व्हीकल, ये मूवेबल होता है। तो ये चीज जो ठेला होता है, जो व्हीकल आर्ट होता है, वो आता है 12 हजार से लेके 18 हजार में मार्केट में मिल जाता है। इसको डेकोरेशन करने का काम ये अलग कॉस्टिंग में आ जाता है। तो जिसको जिस टाइप का बिजनेस करना है उस टाइप का इसको डेकोरेट कर सकते हैं। रही बात इसमें है, आप इन्वेस्टमेंट 12 हजार से लेके 50 हजार तक वो अच्छा डेकोरेट हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। इसमें आने वाले बहुत सारे फूड टाइप के बिजनेस होते हैं जो आप डेली स्ट्रीट फूड पे देखते हो, या जो भी आप मॉल्स पे देखते हो, या जो भी फूड आप रेस्टोरेंट में देखते हो, वो सारे के सारे बिजनेसेस हम इस ठेले के ऊपर एज अ स्ट्रीट फूड में अपन कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, बेसिक किचन इन्वेस्टमेंट की, बस इसमें कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। आप डेली नीड्स में बहुत स्लो प्रोसेस में इसमें काम कर सकते हैं। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, प्रॉफिटेबिलिटी तो इसमें भी बहुत अच्छी और काफी होती है। रही बात ये टेस्ट की, फूड की, जो भी स्ट्रीट फूड में करते हैं वो टेस्ट भी एज पर आप मेंटेन कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं। गवर्नमेंट नॉर्म्स एफएसआई एक्ट में, फूड एक्ट में आप इस पे भी लाइसेंस ले सकते हो, इसका भी गवर्नमेंट में परमिशन दिया है। इसका मतलब आज के डेट में इंडिया में स्ट्रीट फूड लगाना या उस पे इनकम जनरेट करना, ये भी एक्ट के दायरे में है और परमिसेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आराम से ये बिजनेस कर सकते हैं, किसी की रोक टोक के लिए।
इसमें इन्वेस्टमेंट आपको जगह नहीं, किसी के घर के आगे लगा दो, मार्केट प्लेस में कहीं भी लगा दो, आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। बस ये देखना होता है कि आप जहां भी लगा रहे हो उसके आजू बाजू लोगों की आपको थोड़ी परमिशन होनी चाहिए। अब इसमें आते हैं टाइप ऑफ बिजनेसेस फूड में। जैसे सर आपने अभी जिक्र किया है कि उसमें अंडा का कोई ऑमलेट्स का वगैरह या प्रोडक्ट डाल दीजिए, तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छा ये बिजनेस होता है, जिसमें अभी अपन एक प्लान काम करते हैं कि एक अंडा बेसिक ब्रेड ऑमलेट और बॉयल एग्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप डेली मॉर्निंग में लोग जाते हैं या दिन में रात में जो भी ये होते हैं लोग अंडा और ऑमलेट खाना चाहते हैं, तो इसमें एक अंडे की आज की डेट में कॉस्ट आती है, बल्क में आप लेने जाओगे तो 5 रुपए एक मोटा मोटा कॉस्ट आ जाता है। और आज मार्केट में आप ऑमलेट खरीदने जाओगे स्ट्रीट फूड में तो कम से कम 25 रुपए का एक दो अंडे का एक ऑमलेट मिलता है, और उसके साथ दो ब्रेड मिल जाएंगी आपको। और उसके इसमें जो दो ब्रेड मिल जाएगी, दो ब्रेड की कॉस्टिंग एक पैकेट में होता है 18 से 22 स्लाइसेस होती है ब्रेड की, उसकी कॉस्टिंग जाती है 20 से 25, यानी एक ब्रेड की स्लाइस की कॉस्ट है 2 रुपया। और दूसरे दो ब्रेड लगने इसके मतलब 4 रुपए आपकी कॉस्टिंग हो गई, और दो अंडा आपने यूज कर लिया एक ऑमलेट बनाने में, तो ये समझ लीजिए आपने उसमें यूज कर लिया 10 रुपए, और ये दो ब्रेड के 40। इसमें लगना है थोड़ा तेल, थोड़ा मिर्ची, थोड़ा प्याज। इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये भी 2-3 रुपए के करीब करीब आ जाता है। मीन्स 16 रुपए से 15 रुपए से 16 रुपए के बीच में इसकी कॉस्टिंग आ जाती है, जिसमें आपका फ्यूल्स भी आ गया, सारी चीजें इंक्लूड आ गई। तो आप सेल कर रहे हो उसको 25 में। हमारे नागपुर में तो हमने जब आपने बोला ये वीडियो बनाने, तो हमारे नागपुर में हमने 25, 30 और 35 रुपए तक भी हमारे मार्केट में बिक रहा है डबल ब्रेड और डबल अंडे का ऑमलेट। तो ये कॉस्टिंग क्या है पर प्लेट, ये प्लेट का सिस्टम हो गया। पर प्लेट आपको 10 रुपया मिलता है। अगर 10 रुपये 25 रुपए की कॉस्टिंग में 10 रुपए मिलता है, और आपने दिन में समझ लीजिए कि इसमें 100 प्लेट भी बेच डाला, तो आपके 1000 रुपए कहीं नहीं गए। इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, आपको एक छोटा सा तवा लेना है, ये लेना है और कटिंग का कुछ सामान लेना है। तो आप 1000 रुपीज तो इस एक के बिजनेस से कर सकते हो मिनिमम मिनिमम। बॉइल एग का जो कॉस्टिंग होता है वो आज के डेट में 10 रुपीज होता है, जो 5 रुपीज का एग हो गया, और 5 रुपए उसका बॉइलिंग। इसमें भी आपको कुछ लगना नहीं है, बस गैस और ये लगना है। इसमें बल्क हमको एग को बॉइल करना पड़ता है, और वाटर का जो कॉस्टिंग हो तो 0 हो गया है। तो इसमें भी आपको मार्जिन पर बॉइल एग 3 to 4 रुपीज मिलता है, मगर सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है आपको ऑमलेट बनाने में। ये हो गया एक अंडे वाला बिजनेस। इसी में अभी बहुत सारा चल रहा है स्ट्रीट फूड में, जिसमें पोहा, राइस, छोला भटूरा, आप रोटी, सॉरी पराठे, ये सारे पानी पूरी, ये सारी ठेले के ऊपर बिकती है। इसके आप बड़े बड़े पैमाने पे जा सकते हो, बड़ा बड़ा इसका टर्नओवर होता है। आज मैंने आपका वीडियो लेने के पहले एक मैं इंटरव्यू लेके आया हूँ एक बंदे का, वो हमारे एरिया में पोहा और चावल बेचता है। डेली का उसका नेट बिजनेस 3,000 रुपीज का पर डे। सवेरे 7 बजे स्टार्ट करता है और 10:30 बजे बंद करता है, करेक्ट टाइम है उसका। और एक खुद वो बनाता है, और उसके साथ 2 एम्प्लॉय काम करते हैं, एक सर्विंग के लिए और एक क्लीनिंग सेक्शन के लिए। कटिंग वगैरह वो घर से सवेरे करके लाता है। तो 3000 का उसका नेट ये है। और मैंने उसको पूछा तो प्रॉफिट कितना कमा लेता है, तो उसका ये कहना है कि मैं प्रॉफिट 2000 नेट कमाता हूँ तो ही घर में जाता। तो 20 बजे के बाद वो फिर पानी पूरी का ठेला लगाता है उसी जगह पे। उससे वो कम से कम उसी ठेले पे देखिए प्रोडक्ट वेरिएंट कर रहा, फिर वो पानी पूरी का ठेला लगाता है। उसका ये कहना है कि मैं इसको 4 बजे से लगाता हूँ, रात के 8 या 9 बजे तक चलाता हूँ। इसमें मैं 1500 रुपये कमा लेता हूँ, मेरा नेक्स्ट इसमें 1000 रुपये पर डे बच जाता है। हमने देखा है अमिताभ साहब की पूरी दुनिया में स्ट्रीट फूड का एक कल्चर है, हाँ और सर। भारत में जैसे जैसे ये पैकेज्ड फूड का कल्चर बढ़ता जा रहा है, या कुछ लोग जंक फूड भी कहते हैं, तो इसमें रोड साइड हाँ का जो घर से नाश्ता करने के बजाय लोग घर के बाहर जाके कर लेते हैं नाश्ता, जो छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे नौकरियों में हैं, तो घर के बाहर बरोबर। जाके, जहाँ बस स्टैंड है या जहाँ रेल स्टेशन है या जहाँ मेट्रो है, या जहाँ छोटी मोटी मार्केट्स हैं, बाहर जाके लोग नाश्ता कर लेते हैं। हम एक
दुकानदार हैं, एक गुप्ता जी हैं हमारे यहाँ, अगली बार आएंगे तो ले चलेंगे, दिखाएंगे। उनका उनका केवल अंडे का बिजनेस है। हाँ सर। बॉइल्ड एग बेचते हैं, ऑमलेट बेचते हैं और कच्चा अंडा बेचते हैं। अ, वो सुबह बरोबर। 6 बजे दुकान खोल देते हैं और रात को 10 बजे राइट। बंद करते हैं। वहाँ 2 लोग काम करते हैं, हम समझते हैं कि अ, बीच में थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं लोग। और मेरी समझ हाँ से 10,000 रुपये का बिजनेस उनका डेली है। बिल्कुल सर, होगा डेफिनेटली। और उसमें हमने देखा है कि जो बहुत हाई मार्जिन का उनका बिजनेस है, बॉयल्ड एग का है। हाँ। 6 रुपए, 5 रुपए हम समझते हैं हो सकता हो उनको मिलता हो थोक में हाँ। अंडा, हो। 5.5 रुपया मिलता हो। तो एक दो बॉयल्ड एग वो जो है 15 रुपए में बेचते हैं। डेफिनेटली। 3 रुपए के आसपास पर सर्विंग उनका हो जाता है। तो हाँ अगर सर। वो दिन भर में 200 प्लेट बेच लिए तो, और फिर उसके साथ कच्चा 200 अंडा भी प्लेट। बेचते हैं, फिर उसके साथ वो बिल्कुल। जो है, अब बॉइल्ड एग में क्या लगता है, थोड़ा सा जो फ्यूल लगता है, उसको बॉयल बरोबर। करने में, और नमक लगता है, और एक बिल्कुल। अखबार के टुकड़े में दे देते हैं। तो अगर राइट दस सर। हजार का वो धंधा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कम से कम 3,000 रुपये वो डेली कमा रहे हैं। डेफिनेटली। और 3,000 का मतलब 90,000 रुपया हो गया, और एक स्कूल टीचर से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैं आप इसमें, हाँ, हाँ, बताएं बताएं, आप आगे बताएं। मैं इसमें और एडिशन करना चाहता हूँ। एक स्ट्रीट फूड एरिया है नागपुर में, वीसीएस स्टेडियम के पास। उसमें एक बंदा 18 ठेले लगाता है सर, 18। और वो गवर्नमेंट को, कारपोरेशन को टैक्स पेड करके 18, पर उसके ठेले पे हर चीज की वैरायटी है। पाव भाजी से लेके आपके साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन पूरे डिशेस। वो शाम को 4 बजे से स्टार्ट होता है विद नॉन वेज, वेज और सारा चीजें। स्ट्रीट फूड ओनली। वहां कम से कम फुटफॉल जो है सर, पर डे का फुटफॉल कम से कम 500 पीपल्स का है, फुटफॉल 4 आवर्स में। हम्म। और एक प्लेट, कोई भी मिनिमम प्लेट आप किसी भी चीज की लेने जाएंगे तो वहां कम से कम 35 रुपीज की कम से कम प्लेट है। हम्म। अगर उसको मैं अगर कैलकुलेट करके देखूं सर, तो उसका कम से कम नेट इनकम, महीने का नेट इनकम कम से कम 3 से 4 लाख रुपए है। श्रीनाथ करके उसका नाम है सर। तो बिजनेस को अपन इस रूप में भी देख सकते हैं। अब अंडे के अलावा आप आ जाइए पराठे और सब्जी पर। बिल्कुल। हमारे घर के राइट सर। सामने एक ठेला लगाते हैं। वो घर से छोले बना के लाते हैं, चने का या बरोबर। मटर का, हाँ। और आटा सान करके लेके आते हैं, और वहीं पर वो पराठा बनाते हैं, और बिल्कुल। वो जो सर्व करते हैं छोले। और मैं समझता हूँ कि सुबह 7 बजे आते हैं, वो 4 बजे तक जाते हैं। बरोबर। उनका भी 6-7 हजार रुपए का बिजनेस डेली का है। और उसमें एक हाँ। चीज तो और भी मजेदार है। अब जैसे कि गोभी का सीजन आ रहा है, सीजन में गोभी हाँ। दिल्ली में होलसेल मार्केट में 5-6 रुपया किलो भी मिल जाती है। तो वो जो बिल्कुल सर। जो पराठा, वो जो 10-15 रुपए में देते हैं पराठा सब्जी, तो सीजन में गोभी के वो गोभी पराठा बनाते हैं और 25 रुपए का बेचते हैं, 2 पराठा मोटा मोटा और सब्जी। तो बहुत ध्यान से मैंने इस पर बरोबर। वॉच करना शुरू किया। तो आटे का दाम तो मतलब हमेशा ही 25-30 रुपया है, 20-22-25-30। और गोभी का दाम हो बिल्कुल। गया जो है 10 रुपये, अधिक अधिक रख लीजिए। तो बिल्कुल। जो पराठे का प्रोडक्शन कास्ट है,
गोभी डाल देने से 1/3 या हाफ कम हो जाता है। तो बरोबर। वो हम समझते हैं 2-2.5 हजार तो डेली कमाते हैं। तो दलित डेफिनेटली समाज सर, के, उसका कॉस्टिंग ऐसा होता है, हाँ, उसका कॉस्टिंग ऐसा होता है सर कि 1 केजी आटे पे, 1 केजी जो आटा होता है, और नॉर्मल अगर रोटी का साइज में डायमीटर के हिसाब से ले लो पराठे का साइज, तो 8 इंच का एक पराठा होता है डायमीटर के हिसाब से। हम्म, 8 इंच का अगर एक पराठा बनाते हैं, तो 1 केजी में आप 1 केजी में 26 to 35, क्योंकि उसकी लेयर पतली होती है, 25 to 30 तक आप मेजर, हम 20 पकड़ते हैं जब रोटी का कैलकुलेशन करते हैं, तो 20 to 25 रोटीज उसमें बन जाती है। ठीक है। उसमें जो टफिंग आएगी वो आती है 50 ग्राम की। अगर आपके इसमें गोभी समझ लो 5 5 रुपए 10 रुपए केजी भी होगी, तो उसमें 50 ग्राम की, और उसमें मसाला पकड़ के 75 ग्राम तक का एक टफिंग का एवरेज हो जाता है। तो अगर इसको भी अपन ने कैलकुलेट करके ले लिया, तो 20 इंटू ये 4 रुपए का वो चीज हो गया, और आपका ये मसाला हो गया 6 रुपए का आटा, और ये, और इसमें ऑयल वगैरह पकड़ के आप 6 से 7 रुपए इसका कॉस्टिंग आता है बनाने का, इवन गैस को पकड़ के साथ। तो अगर वो 15 रुपए में बेचता है, तो वो डबल प्रॉफिट में बेच रहा है। उसमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा प्याज भी डाल दिया, तो 20 25 पैसा भी वो ऐड हो गया। तो समझ लीजिए एक 15 रुपए का अगर पराठा जा रहा है छोले के साथ, तो उसको कम से कम एक पराठे में 8 7 रुपया 6 रुपया, ऐसे डिपेंड क्वांटिटी और छोला कैसा बनाता है। क्योंकि छोला जब पानी में जाता है और उसको बनाते हो तो फूक जाता है, उसका ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उसमें ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, वो 80 90 रुपए केजी होता है, और 1 केजी में बहुत सारा छोला बन जाता है। तो फूड में एक बात होती है थंब रूल, कि कोई भी प्रोडक्ट आप फूड में बनाओगे जो कि किचन बेस हो, तो उसमें जो मार्जिन होती है स्ट्रीट फूड में, इसमें ये हमेशा की हमेशा डबल या 1.5 गुना होती। समझ लीजिए कि अगर वो प्रोडक्ट 7 रुपए में बन रहा है, तो उसको बेचेंगे वो 15 रुपए में या 20 रुपए में। इसका थंब रूल ही होता है। क्योंकि इसको जब हम ईयरली कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फिर हमको एवरेज निकालना पड़ता है ऑफ सीजन कस्टमर के इसका हिसाब से। तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो उसका एवरेज आता है हमको हमेशा डबल। तो समझ लीजिए आप स्ट्रीट फूड में कोई भी बिजनेस कर लीजिए, किसी भी बिजनेस, तो आपको मार्जिन डबल मिलना है, और दैट इज द नेट प्रॉफिट मार्जिन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें आपका कोई और, इसमें तो टैक्सेस की तो बात ही नहीं करते अपन, क्योंकि ये तो स्ट्रीट फूड है। तो कोई भी थंब रूल है, जो भी आप ठेले पे या कोई भी बिजनेस करना है, तो समझ लीजिए आपकी जो भी कॉस्टिंग आती है आप उसमें डबल ही कमाओ। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर। देखिए और मिश्राम पहले साहब के अभी, जमाने में लोग इसको, हाँ मिश्राम साहब अभी हाँ मैं लखनऊ से निकला, तो मैं 5 दिन में 970 की जर्नी मैंने आजमगढ़ के गांव में और कस्बों में की है। और लोगों से हाँ सर। बातें करता रहा, कन्वर्सेशंस, डायलॉग्स। तो अपने समाज में ये बिजनेस के प्रति उतना आकर्षण नहीं है। इसकी क्या वजह है? सर पहले तो बात ये होती है कि छोटा बिजनेस के तरफ देखने की उनकी एक शर्म होती है, हम्म, और दूसरी वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करते हैं कि मैं यार इतना कुछ कर लिया और मैं छोटा बिजनेस कर रहा हूँ। ये सबसे पहला प्रॉब्लम आता है उनके साथ ये चीज करने में। वो खाली रहना पसंद करेंगे, वो कुछ भी करें, मगर छोटा बिजनेस, अरे मुझे लोग छोटा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, यानी ये दूसरों क्या बोलेंगे उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं हमारे लोग। और अपने आप को मुझे क्या चाहिए, इसकी नीड क्या है मेरी, इस पे आज तक कोई यंग जनरेशन नहीं स्टडी कर रही है। अगर आप अभी आज के डेट में अपन जो वीडियो बना रहे हैं सर, इसमें आप बोलोगे किसी को कि मैं 20,000 रुपए देता हूँ तू ठेला लगा, नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसको सबसे पहले, उसको खुद को लग रहा है कि यार ये तो बहुत छोटा बिजनेस है, इसमें मैं कैसा जाऊं, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। ये जो मेंटेलिटी के साथ लोग हैं हमारे समाज में, उसके वजह से सबसे पहले ये बिजनेस की ये चीज है। इनको ये नहीं पता कि बिजनेस छोटा बड़ा कभी नहीं होता। छोटा बड़ा तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, मगर बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता। ये आज तक उनको समझ में नहीं आ रहा। दूसरी सबसे चीज ये होती है कि इनका परिवार जो घर से आता है, जो आज के डेट में हमारा थोड़ा, हमारे कास्ट में लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमारे घर से ही एक
फोर्स होता है कि नहीं तू इतना छोटा बिजनेस करेगा या इतना ये करेगा, उससे अच्छा नौकरी कर ले, हमने तेरे को पढ़ा लिखा है किस लिए। मगर वो ये नहीं उनको मोटिवेट करते हैं कि भैया आज तेरे पास 21-22 साल हो गए, तेरे पास कुछ नहीं है, एटलीस्ट ये तो भी काम कर ले, एटलीस्ट 100 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया तो आप डेली कमाएंगे। ये मेंटेलिटी का फर्क हो रहा है सर, बैकअप का फर्क हो रहा है। और दूसरी चीज, आज के जमाने में लोग बड़ा मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं सर, 20, 25, 50 हजार का लोग मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं, मगर 20 हजार के इन्वेस्टमेंट पे 1000 रुपीज पर डे कमाने वाला बिजनेस नहीं कर सकते। ये इसको तो सीधा हम सीधा इसको जो हम जैसा देख हाँ, रहे हैं, अभी हम जानबूझ करके लोगों से बातें करते थे और हम कहते थे कि आप 5,000 डेली कमाने वाला आदमी बनना चाहोगे या हुक्मरान बनना चाहोगे, शासक। बरोबर। इस पर उनको बहुत इंटरेस्ट पैदा हो जाता है कि हम रूलिंग क्लास बनना चाहते हैं, हुक्मरान बनना चाहते हैं। बिल्कुल सर। हुक्मरान नहीं बन पाए तो मास्टर बनना चाहते हैं। हाँ तो अगर मान लीजिए कि आजमगढ़ में 50,000 दलित नौजवान पिछले 15 साल से नौकरी नहीं पा रहे हैं और आने वाले 10 साल तक और भी नौकरी नहीं पाएंगे और बाल बच्चे वाले हो जाएंगे, तो ये समाज का आने वाले 2050 तक इस समाज की क्या नौबत होगी। ऐसा है सर कि लोगों को जो पॉलिटिकल का जोड़ा ये लगा है, ये सब वर्बल है, ये सब एक बलून है जो कभी भी फूट जाता है, इसमें मेहनत नहीं लगता, वो ख्याली पुलाव बोलेंगे अपन। तो लोग खाली पुलाव में जगना चाहते हैं, लोग खाली पुलाव में रहना चाहते हैं, लोगों को खाली विचारों में रहना चाहते हैं, बड़ा बड़ा बताने में रहना चाहते हैं। मगर आप प्रैक्टिकली 5,000 का बिजनेस करने को बोलोगे ना, तो क्योंकि बिकॉज उसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होता है सर, जहाँ प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होता है वो नहीं करना आप चाहेंगे। और 2050 तक ये हाल आलम हो जाएगा सर कि किसी के पास फंड नहीं रहेगा, एमएसएमई सेक्टर्स या छोटे मोटे बिजनेस हमारे हाथ से निकल जाएंगे, जितना उनको मार्केट आज के डेट में प्रॉफिटेबिलिटी मिल रहा है वो नहीं हो जाएगा, और फिर इन लोग गलत रास्ते से अपना लेंगे, और हो सकता है कि फिर से हमारे वही दिन आए जो पिछले पहले थे। इसका तो मैं यही देखता हूं कि दलित मिडिल क्लास में, यहाँ तक कि ग्रामीण दलितों में भी बिजनेस की बात भी फैशन में नहीं है। हाँ सर। जब मैं जाता हूँ और बात करता हूँ बिजनेस वगैरह की, तो लोग लगता है अरे यार क्या ये बातें कर रहे हैं यार, हमें दुनिया में बड़ा अफसर बनना है, हुक्मरान बनना है, एमएलए एमपी बनना है, ये बनना है, सब गुब्बारे वाली बातें हैं। जो बिल्कुल। हर एक दलित नौजवान के जीवन में एक गुब्बारा फटता है। बरोबर। और दलितों को कैसे नोट का शिकारी बनाया जाए। मैं समझता हूं कि दलित समाज के बीच आज के दिन में नोट हाँ के सर। प्रति आकर्षण नहीं पैदा हो पा रहा है। अगर हाँ नोट आनी भी है तो हुक्मरान बन करके और सरकारी नौकरी बन करके, बिजनेस के माध्यम से नोट पर हमारे समाज का अट्रैक्शन नहीं है। तो हमारी बात, आपकी बात लोग सुने या ना सुने, हम तो हम लोग तो ये कहते रहेंगे कि दलित नौजवानों, नोट का शिकार करो, नहीं तो आने वाले 2050 तक आप इस मार्केट के शिकार हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। जय भीम, जय भारत।